जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बीकॉम सेमेस्टर 4 में टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंदर हमने कैपिटल गेन टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। आगे हमने इस टॉपिक के 2 लेक्चर्स देखे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम नई सेक्शंस देखने वाले हैं, सेक्शन 54F एंड सेक्शन 54EC के सम्स। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन 54F के साथ हमारा ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 54F उसके अंदर क्या क्या आते हैं, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, वो हम पहले उसकी थ्योरी कुछ देख लेते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड सम्स देखने वाले हैं। कैपिटल गेन ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स अदर देन अ हाउस प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टेड इन हाउस प्रॉपर्टी। अब ये जो सेक्शन है बच्चों, उसके अंदर अदर देन हमने हाउस प्रॉपर्टी सेल की हो, मतलब हमारा जो घर है उसके अलावा हमारे पास कोई भी असेट हो, कोई भी XYZ, लेकिन घर के अलावा वो हमने सेल की हो और इन्वेस्ट कहाँ पे किया हो, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, तो ये सेक्शन 54F जो है उसका हमें बेनिफिट मिलने वाला है। नंबर 2, द ट्रांसफरर इज एन इंडिविजुअल और HUF। ये हमने ऑलरेडी कल सेक्शन 54F में डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी इंडिविजुअल हो या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, वो ही इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है। देन द हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। ये जो असेट है वो हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स होगी। देन द कंडीशन इन्वेस्टर्स इन रेसिडेंशियल हाउस इज सेम एज अंडर सेक्शन 54। मतलब जो भी हमारी आगे की सेक्शन 54 की रूल्स एंड रेगुलेशंस थी वो ऑलमोस्ट इसमें सेम आने वाली है। ही न्यू हाउस प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन ट्रांसफर विद इन 3 years ऑफ परचेज। मतलब हमने कोई भी नया घर परचेज किया है तो वो हमें 3 साल तक सेल नहीं करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो बेनिफिट है, जो हमें डिडक्शन मिला है, वो गवर्नमेंट वापस ले लेगी, रिबेट हमें नहीं मिलेगा, उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। देन इफ द कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस इज नॉट लेस देन नेट सेल वैल्यू, इसका मतलब होगा मोर देन द होल अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज एग्जम्प्टेड। मतलब हमने जो नया घर परचेज किया हुआ है उसकी नेट सेल वैल्यू जो है उससे ज्यादा हो, मतलब हमारा जो सम के अंदर नेट सेल वैल्यू आता है उससे ज्यादा का हमने घर परचेज किया हो, तो हमारा जो भी गेन होगा वो फुल्ली एग्जम्प्टेड हो जाएगा। वो आगे हम सम में देखने वाले हैं तो वहां पे ज्यादा डिटेल में पता चलेगा। इफ द कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस इज लेस देन न्यू नेट सेल वैल्यू देन ओनली द प्रोपोर्शनेट अमाउंट। यहाँ पे देखो प्रोपोर्शनेट अमाउंट इज एग्जम्प्टेड। अगर हमारा जो कैपिटल गेन है वो हमारी जो हमने असेट सेल की है उसका नेट सेल वैल्यू अगर नए घर के वैल्यू से कम हो तो उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू हमें एग्जम्प्टेड मिलेगी। बाकी की जो पोर्शन की वैल्यू बचेगी कैपिटल गेन की वो टैक्सेबल हो जाएगी। कैसे, तो वो हम सब में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन का ये फॉर्मूला हमें याद रखना होगा, अमाउंट इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस इनटू टोटल कैपिटल गेन अपॉन नेट सेल वैल्यू ऑफ असेट्स। ये फॉर्मूला का यूज करके हम हमारी एग्जम्प्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो अब सम स्टार्ट करते हैं हम। सम नंबर 3 BS शाह में सुधे प्रकाशन में आपको मिलेगा, आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। श्री धनसुख पटनी ऑफ जामनगर हैड परचेज्ड 640 शेयर्स। कौन से हैं? अनलिस्टेड। ये खास ध्यान रखना है हमें। 640 शेयर्स इन ईमान लिमिटेड एट ₹700 पर शेयर ड्यूरिंग 2000-2001। चलो पहली लाइन में हमें क्या बता रहे हैं कि श्री धनसुख पटनी, हम धनसुख पटनी है, हमने 640 शेयर्स परचेज किए हुए हैं, मतलब घर के अलावा कोई भी असेट्स है। ऑल दीज शेयर्स वर सोल्ड ड्यूरिंग फिनेंशियल ईयर 23-24। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। कोई भी असेट हमने कब सेल की होनी चाहिए? प्रीवियस ईयर में। एट ₹2,873.50 पर शेयर। ड्यूरिंग दिस ईयर ही परचेज्ड अ रेसिडेंशियल हाउस। देखो हमने क्या किया, शेयर्स सेल किए,
और परचेज क्या किया, रेसिडेंशियल हाउस, मतलब अदर देन हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड एंड इन्वेस्टेड इन रेसिडेंशियल हाउस, तो हमें सेक्शन 54F का बेनिफिट मिलेगा फॉर ₹9,19,520। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, यहाँ पे हमें इंडेक्स दिया है प्रीवियस ईयर का 348 एंड 2001-2 का 100। कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल प्रॉफिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 एंड 25। चलो अब फॉर्मेट हमारा फिक्स है जो हमने आगे के लेक्चर्स में देखा हुआ है। सबसे पहले टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर श्री धनसुख, ऐसा हमें हेडिंग दे देना है। लेफ्ट हैंड साइड में प्रीवियस ईयर, राइट हैंड साइड में असेसमेंट ईयर। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेल वैल्यू ऑफ असेट्स। अब यहाँ पे असेट्स में क्या है, तो शेयर्स। चलो शेयर्स कितने हैं, 640, ये हमने परचेस किए, और सेल भी कितने किए होंगे, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, मतलब 640 हमने सेल कर दिए हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है 640 शेयर्स इनटू पर शेयर प्राइस कितनी है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमें दी है 2873.50। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेल वैल्यू हमें मिलेगी। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ कैलसी में मल्टीप्लाई कर लेना, 2873.50। तो इसकी सेलिंग प्राइस आएगी 18,39,040 रुपीज़। ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। अब अगर हमें कोई भी सेलिंग एक्सपेंस दिया हो तो इसमें से माइनस होगा। देखो यहाँ पे है कुछ सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डैश, इसे माइनस करेंगे तो नेट सेल वैल्यू मिलेगी 18,39,040, सेम एज इट इज। चलो इसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है 2001 से पहले का परचेज हो तो हमें फेयर मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, और फेयर मार्केट वैल्यू हमें सब में दी होगी, लेकिन यहाँ पे 2001 में हमने किया है तो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू नहीं आएगी, सीधी परचेज प्राइस आ जाएगी। परचेज प्राइस कितनी है, 700 रुपीज पर शेयर। तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट, उसके लिए हमें फाइंड करना होगा उसकी टोटल प्राइस 700 शेयर्स, सॉरी यहाँ पे 700 रुपीज है, 700 रुपीज इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 640 शेयर्स। तो 640 इंटू 700, तो उसकी वैल्यू आएगी 700 इंटू 640, 4,48,000। ये हो गई हमारी ओरिजिनल कॉस्ट, रुपीज़ 4,48,000 इंटू ऊपर हम क्या लिखते हैं, सेलिंग ईयर का इंडेक्स। सेलिंग ईयर का इंडेक्स हमारे पास है 348, और नीचे कौन सा आएगा, परचेज ईयर का। परचेज ईयर का इंडेक्स कितना है, 100 डिवाइडेड बाय 100। अब इसका सिंप्लीफिकेशन होगा 4,48,000 इंटू 348 डिवाइड बाय 100, 15,59,040 रुपीज़। अब भी चेक कर लेना एक बार, 15,59,040 रुपीज़। अब इसको हम लेस करेंगे माइनस 18,39,040 रुपीज़, तो ये जो डिफरेंस मिलेगा वो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,80,000। ये हमें मिल गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब हमें क्या करना है, आगे अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हो तो वो हमें डिडक्शन में मिलेगा। तो हमने यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, तो देखो यहाँ पे अंडर सेक्शन 54F जो है उसके लिए मैंने आपके लिए एक शॉर्टकट बनाया है फॉर्मूला, अदर देन HP सोल्ड एंड इन्वेस्ट इन HP। मतलब हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी असेट हमने सेल की हो और हमने हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हो तो सेक्शन 54F अप्लाई होगा। लास्ट लेक्चर में हमने कौन सी देखी थी, सेक्शन 54, उसमें क्या था, HP सोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट इन HP। ये सब में दिया होगा, हमें खुद से अज्यूम नहीं करना है
कि हमें इस सेक्शन का बेनिफिट लेना है तो हम ये कर देते, ऐसा हमें कुछ नहीं करना है, सब में गिवन होगा। अदर देन एचपी सोल्ड एंड इन्वेस्ट इन एचपी, दैट इज सेक्शन 54F। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन करना है, हमारी प्राइस कितनी है 18,39,040 रुपीज नेट सेल वैल्यू, और हमने इन्वेस्टमेंट कितने का किया है, रेसिडेंशियल हाउस परचेज 9,19,000 एंड 18,39,000। तो यहाँ पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट की प्राइस है वो कम है, किससे, नेट सेल वैल्यू से। देखो यहाँ पे आपको समझ में आए इसलिए लिख देता हूँ, नेट सेल वैल्यू वो है 18,39,040 रुपीज, और इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस, न्यू हाउस हमने कितने में परचेस किया है 9,19,520। अब ये दोनों में से जो वैल्यू लोअर हो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर इन्वेस्टेड इन न्यू हाउस वो ज्यादा है, सपोज 18 लाख यहाँ पे नेट सेल वैल्यू है और यहाँ पे अज्यूम करो कि 20 लाख है, तो वो सीधा एग्जम्प्टेड में मिल जाएगा हमें 2,80,000। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे इससे कम है, तो ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ न्यू हाउस कितनी है 9,19,520 इंटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,80,000 अपॉन नेट सेल वैल्यू 18,39,040। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो वो वैल्यू हमें लेस करनी है। चलो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 9,19,520 इंटू 2,80,000 डिवाइड बाय 18,39,040, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1,40,000। अब इसे हम माइनस करेंगे तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें मिलेगा, दैट इज 1,40,000। ये हो गया हमारा फुल सम फॉर सेक्शन 54F। चलो फिर से एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ, अगर हमने अदर देन एचपी सोल्व किया हो और इन्वेस्टमेंट इन एचपी किया हो तो ये सेक्शन 54F का बेनिफिट मिलेगा। अगर नेट सेल वैल्यू से हमारी इन्वेस्टेड वैल्यू नए घर की वो ज्यादा हो तो टोटली हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड हो जाएगा, तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू में नील आ जाएगा, एग्जम्प्टेड। लेकिन नेट सेल वैल्यू से इन्वेस्टमेंट इन न्यू हाउस की वैल्यू कम है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके प्रोपोर्शनेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस होगा और जो अमाउंट बचेगी वो होगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। चलो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट सफर को आगे बढ़ाते हैं। चलो अब हम नई सेक्शन देखने जा रहे हैं, सेक्शन 54EC। अब इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, क्या सेल करे, क्या इन्वेस्टमेंट करे तो हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, चलो वो डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ एनी असेट्स एंड इन्वेस्टेड इन सर्टेन बॉन्ड्स। हमने कोई भी असेट सेल की हो, XYZ कोई भी, एनी असेट्स सोल्ड, और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हुआ हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स के नोटिफाइड बॉन्ड्स के अंदर अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो सेक्शन 54EC का हमें बेनिफिट मिलेगा। कोई भी असेट सेल कर दी हमने और इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, बॉन्ड्स के अंदर, तो सेक्शन 54EC। असेट्स ट्रांसफर बाय असेसी इज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। ये जो हमने सेल की है वो लॉन्ग टर्म असेट होनी चाहिए। देन the assessee must have invested the whole or any part of capital gain within 6 month period। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने असेट कभी भी सेल की हो और अगर हमने विद इन 6 मंथ में ये इन्वेस्टमेंट किया है, किस में, बॉन्ड्स में, तो ही इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। अगर 6 महीने से 1 दिन भी ऊपर जाता है तो ये सेक्शन का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। The assessee should have invested in long-term specified assets, means any bond redeemable after 3 years issue। हमने जो भी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है वो 3 साल तक रिडीमेबल नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है। फर्स्ट,
कौन से बॉन्ड्स है उसका लिस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। द नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2006, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं NHAI। नंबर 2, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, शॉर्ट में कहते हैं RECL। नंबर 3, एनी नोटिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कोई भी गवर्नमेंट के नोटिफाइड बॉन्ड्स हो। यहाँ पे 2 आपको एग्जांपल में इसलिए दिए क्योंकि इसके सम्स है हमारे सिलेबस के अंदर। तो NHAI, RECL या फिर कोई भी गवर्नमेंट के नोटिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो सेक्शन 54 इसी हमें अप्लाई करना है। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन हमने देखी। आगे, amount of exemption, if the whole of long term capital gain is invested in specified bond under section 54 EC, then the whole of capital gain is exempted। अगर हमने पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो पूरा इन्वेस्ट कर दिया है तो वो टोटली एग्जम्प्टेड हो जाएगा। सपोज 5 लाख का कैपिटल गेन हुआ है, 5 लाख बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिए तो पूरा हमारे लिए एग्जम्प्टेड, कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अगर होल ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर दिया है तो पूरी की पूरी अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड हो जाएगी। देन इफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज इन्वेस्टेड पार्शियली, अगर हमने कम वैल्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इन्वेस्ट की है पार्शियली, देन एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड, हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया हो दैट विल बी एग्जम्प्टेड। सपोज 5 लाख कैपिटल गेन हमें हुआ है और 3 लाख का हमने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है तो 3 लाख जो है वो एग्जम्प्टेड एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल। बाकी जो बचा सरप्लस 2 लाख वो हो जाएगा टैक्सेबल। चलो अब हम सम देखने जा रहे हैं सेक्शन 54 EC का। सम नंबर 8 सुधीर प्रकाशन BS शाह की बुक में आपको मिल जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर कपिल देव, calculate the taxable amount of capital gain for the previous year 23-24। अब देखो यहाँ पे कौन सी असेट है, ज्वेलरी परचेज्ड ऑन 10th March 95, ये हो गई हमारी परचेज प्राइस। वॉज सोल्ड फॉर, ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। ज्वेलरी की परचेज प्राइस सेलिंग प्राइस दी है। सेल कब किया है हमने, 2/5/2023 को। He paid ₹2,000 and ₹4,500 respectively as brokerage for purchase and sell। अब देखो यहाँ पे 2 एक्सपेंस हमें दिए हैं, परचेज का एंड सेल का। हम कौन सा एक्सपेंस माइनस करते हैं, ऑलवेज सेल्स का। तो परचेज का हमें इग्नोर करना है। फर्स्ट वर्ड है वो परचेज का है, इग्नोर। सेकेंड वर्ड है सेल, तो ये हम कंसिडर करेंगे सेलिंग एक्सपेंस में। आगे, On 3rd December 2023, he purchased bonds of National Highway Authority of India NHAI के हमने बॉन्ड परचेज किए हैं of ₹4 lakh which are repayable after 5 years। आगे, अब ये है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 2। एक सम में 2 क्वेश्चन है। आगे, इन द अबाउट ट्रांजेक्शन इफ ही हैज परचेज अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, अगर ऊपर वाली जो असेट हमने सेल की है उसमें वो बिल्डिंग परचेज करता है फॉर ₹7,97,355 इंस्टेड ऑफ बॉन्ड्स ऑफ NHAI, मतलब ये बॉन्ड्स जो है वो परचेज नहीं करता है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं, वो बिल्डिंग परचेज करता है। देन व्हाट विल बी द चेंज इन योर आंसर, हमारे आंसर में क्या चेंज होगा। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ज्वेलरी, अब देखो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू आ गई है, हमें तुरंत माइंड में लाइट हो जानी चाहिए कि ये जो हमने ज्वेलरी परचेज की होगी वो 2001 से पहले परचेज की होगी, तो उसकी परचेज प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों को हमें कंपेयर करना है। हमें 2 इंडेक्स दिए हुए हैं। अब हम सम देखते हैं। आंसर फॉर्मेट हमारा कॉमन है, फिक्स। हेडिंग देंगे टैक्सेबल इनकम कैपिटल गेन फॉर श्री कपिल, लेफ्ट हैंड साइड प्रीवियस ईयर, राइट हैंड साइड असेसमेंट ईयर। सबसे पहला सेल वैल्यू ऑफ असेट। अब यहाँ पे असेट कौन सी है, ज्वेलरी। कितनी है सेलिंग प्राइस, ये रही 15,99,210। आगे, अब इसमें से माइनस होगा सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस में ब्रोकरेज है कितनी,
4,500 ब्रोकरेज 4,500 माइनस करेंगे तो नेट सेल वैल्यू हमें मिल जाएगी 15,99,210 माइनस 4,500 15,94,710 ये नेट सेल वैल्यू मिली हमें। आगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब देखो यहाँ पे परचेज प्राइस है 2,09,000, वैल्यू एज ऑन 1995 2,09,000 और फेयर मार्केट वैल्यू है 4,40,000 एज ऑन 2001 को। अब दोनों को हमें कंपेयर करना है, दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू हो वो ओरिजिनल कॉस्ट होगी, ये हायर है, विच एवर हायर इज टेकन, तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट है 4,40,000 इनटू ऊपर आएगा सेल ईयर का इंडेक्स, सेल ईयर ऑलवेज प्रीवियस ईयर होगा 348, ये फिक्स रहेगा, अपॉन इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर, अब यहाँ पे 2001 की है तो उसमें आएगा 100। अब इसका सिंप्लीफिकेशन 4,40,000 इंटू 348 डिवाइड बाई 100 15,31,200 15,31,200 ये हो गई हमारी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इसे हम माइनस करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें मिलेगा 15,94,710 माइनस 15,31,200 63,510 ये मिला हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिक्स फॉर्मेट है, पहले सेल वैल्यू, उसमें से माइनस किया सेलिंग एक्सपेंस, उसमें से माइनस किया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला। अब आगे यहाँ पे सेक्शन का बेनिफिट हमें लेना है 54EC, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सेक्शन 54EC क्या कहती है, एनी असेट सोल्ड एंड इन्वेस्ट इन सर्टिफाइड बॉन्ड्स। अब इसके लिए याद करो रूल्स, रूल क्या था, हमने असेट कोई भी सेल की हो और अगर विद इन 6 मंथ में इन्वेस्टमेंट किया है तो एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे सब में देखो आप, हमने सेल कब किया है 2 मई 2023 और हमने इन्वेस्टमेंट कब किया है 3 दिसंबर 2023 को। अब देखो यहाँ पे 6 महीने होते हैं या उससे ज़्यादा होता है, 2 मई से 2 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ पे टोटल 7 महीने हो जाते हैं। 6 महीने से ऊपर तो यहाँ पे सेक्शन 54EC का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट 6 महीने के बाद किया है, तो यहाँ पे आएगा डैश, कोई हमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर विद इन 6 मंथ होता तो यहाँ पे अमाउंट आ जाती, कितनी आती वो आपको बता देता हूँ। हमने कितने में इन्वेस्टमेंट किया है 4 लाख बॉन्ड्स में। अब देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 63,510, तो पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमने 6 महीने के बाद इन्वेस्टमेंट किया है तो कोई भी वैल्यू एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, तो टैक्सेबल पूरा हो जाएगा 63,510। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास ध्यान रखना। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2, इफ अगर वो NHAI के बॉन्ड्स के अलावा रेसिडेंशियल बिल्डिंग परचेस करता है, तो अब यहाँ पे हमें तुरंत लाइट होनी चाहिए कि कौन सी सेक्शन आएगी, तो अदर देन बिल्डिंग सोल्ड, मतलब हाउस प्रॉपर्टी के अलावा हमने कोई भी एसेट सेल की हो, यहाँ पे ज्वेलरी है और इन्वेस्टमेंट हाउस प्रॉपर्टी में किया हो तो सेक्शन 54F, तो यहाँ पे हम सेक्शन 54F अप्लाई करेंगे, अदर देन HP सोल्ड एंड इन्वेस्टेड इन HP। अब यहाँ पे कंपैरिजन करना है, नेट सेल वैल्यू है 15,94,710 और परचेज कितने का किया है घर, उसकी वैल्यू है 7,97,000, मतलब ये वैल्यू से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम है तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू हमें एग्जम्पशन मिलेगी।
अगर इससे ज्यादा होती इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड हो जाता, लेकिन नहीं है। तो फॉर्मूला वैल्यू ऑफ न्यू हाउस 797,355 इनटू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 63,510 अपॉन नेट सेल वैल्यू 15,94,710। तो यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे 797,355 इंटू 63,510 अपॉन 15,94,710। तो आंसर आएगा 31,755। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 63,510 है, उसमें से एग्जम्प्टेड वैल्यू माइनस करो तो टैक्सेबल मिलेगा हमें 31,755। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे दो क्वेश्चन हमें पूछे, दो सिचुएशन है। सेक्शन 54 इसी यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई है, खास ध्यान से, और सेक्शन 54F में हमें बेनिफिट मिल सकता है। चलो ये पूरा सम आप रिकॉर्ड कर लो, नोट डाउन कर लो और समझ लो फिर से। यहाँ पे सेक्शन 54F इसी अप्लाई नहीं हुई है, तो यहाँ पे डैश है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। आगे के लेक्चर में हम नई सेक्शन के साथ मिलेंगे। पूरा लेक्चर फिर से रिवाइज करके लर्न कर लेना और पूरा नोट डाउन कर लेना। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.